अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि क्या प्राइवेट गाड़ी इस बाइक टैक्सी के अंदर चल सकती है। उन कंपनियों के लिए नियम बनाया गया है जो बाइक टैक्सी में काम करना चाहते 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता। ये कहना है कि बाइक टैक्सी में बाइक को या स्कूटी को तभी अलाउ किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो ऑटो ड्राइवरों के लिए। लगभग 10 साल पहले जब बाइक टैक्सी की शुरुआत हुई थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये बाइक टैक्सी बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा साम्राज्य बन जाएगी और देश के हजारों युवाओं को रोजगार भी देगी। लेकिन यही रोजगार और यही बाइक टैक्सी का काम कहीं ना कहीं ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर के लिए मुसीबत भी साबित हो रहा था। इसलिए समय समय पर ऑटो ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर की यूनियनों ने इसका विरोध भी किया, जिसके चलते अनेक राज्यों में बाइक टैक्सी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन अब हाल फिलहाल में गवर्नमेंट को यह समझ में आ गया है कि बाइक टैक्सी को बंद करना समस्या का हल नहीं है। इसलिए अब गवर्नमेंट बाइक टैक्सी के लिए नियम लेकर आई है, जिसके तहत अब बाइक टैक्सी नियमों के अधीन चलेगी और उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम गवर्नमेंट ने बना भी दिए हैं और मसौदा पास करके आगे भेज दिया है। उम्मीद है 1-2 महीने के अंदर ही आपको बाइक टैक्सी धड़ल्ले से रोड पर चलती हुई दिखेगी। लेकिन कुछ नियम है, उसी नियम के बारे में हम आपको एक एक करके बताते हैं ताकि आप ये समझ सके कि बाइक टैक्सी किस नियम के तहत चलेगी और कौन सा ऐसा नियम है जो आपको मानना जरूरी होगा और वो कौन सी बाइक है जो बाइक टैक्सी के अंदर चलेगी। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हुए हम सबसे पहले आपको यह बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने बाइक टैक्सी के ऊपर काफी समय पहले पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के अंदर अब यह निर्णय लिया गया है कि बाइक टैक्सी को कुछ नियमों के तहत चलाया जाएगा और वो नियम ये हैं। तो दोस्तों, सभी नियमों को बताने से पहले हम सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं कि क्या आपकी पर्सनल बाइक या पर्सनल स्कूटी बाइक टैक्सी के अंदर चल सकती है। तो दोस्तों, इसका जवाब भी हम वीडियो के अंदर देंगे, बने रहिएगा। लेकिन पहले हम आपको बता देते हैं बाकी के नियम। तो देखिए, बाइक टैक्सी के अंदर ये तो कंफर्म है कि अगर आप बाइक टैक्सी चलाना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक वाहन ही लेना पड़ेगा। यानी अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वाहन है तभी आप बाइक टैक्सी के अंदर काम कर सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि आपके पास जो भी वाहन है वो जिस भी कलर का है उससे कोई मैटर नहीं करता है, बस आपको अपने उस वाहन को पीले रंग का करना पड़ेगा। अब ये आपको देखना है कि आप उसे पीले रंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे ताकि आपकी गाड़ी दूर से ही पता चल जाए कि वो बाइक टैक्सी के अंदर इस्तेमाल होती है। तीसरा, उन कंपनियों के लिए नियम बनाया गया है जो बाइक टैक्सी में काम करना चाहते हैं। जी हां, कम से कम 50 बाइक अगर कोई कंपनी लेकर आती है तो उसको लाइसेंस दे दिया जाएगा काम करने के लिए। वहीं एक और महत्वपूर्ण नियम बनाया गया है जिसके अंदर चालक और यात्री दोनों का बीमा होना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ जो भी चालक बाइक टैक्सी चलाना चाहते हैं उनको अपना सत्यापन यानी पुलिस वेरिफिकेशन करवाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही वो बाइक टैक्सी चला सकते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि क्या प्राइवेट गाड़ी इस बाइक टैक्सी के अंदर चल सकती है। जैसा खबरों के अनुसार पता चल रहा है तो अधिकतर न्यूज़पेपरों में और अधिकतर न्यूज के अंदर यही बताया गया है कि प्राइवेट नंबर गाड़ी भी इसके अंदर चल सकती है एज ए राइड शेयरिंग के अंदर। जी हां, आप अपनी प्राइवेट इलेक्ट्रिक स्कूटी को भी चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ेगा। आपको बतौर बाइक टैक्सी के अंदर उसे रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। हाँ, यह हो सकता है कि आपकी नंबर प्लेट चेंज ना हो, लेकिन आपको उसका कलर जरूर चेंज कराना पड़ेगा। तो जो भी नियम पहले हमने आपको बताए वो तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। लेकिन बस ये होगा कि अगर आप बतौर राइड शेयरिंग के तौर पर बाइक टैक्सी के अंदर जुड़ते हैं तो हो सकता है कि आपको येलो नंबर प्लेट लेने की कोई जरूरत ना हो। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण नियमों के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो अगर बाइक टैक्सी की कोई कंपनी बाइक टैक्सी महाराष्ट्र के अंदर चलाना चाहती है तो उसको अपने बाइकों के अंदर जीपीएस सिस्टम फिट करना पड़ेगा ताकि कंपनी हमेशा राइडर को और कस्टमर को ट्रैक करती रहे ताकि कस्टमर किसी भी समस्या में ना घिर पाए। इसके अलावा बाइकें बिल्कुल साफ सुथरी और अच्छी कंडीशन की होनी चाहिए, तभी कंपनी को लाइसेंस मिलेगा। इसके अलावा इंश्योरेंस कवर भी जरूर होना चाहिए और ड्राइवर का वेरिफिकेशन तो बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिस पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने विशेष जोर दिया है। जी हां, जो भी बाइक या स्कूटी बाइक टैक्सी के अंदर चलेगी बीच में एक डिवाइडर होना ही चाहिए, तभी वो बाइक टैक्सी के अंदर चल सकती है। और एक और खास मुद्दा है वो ये है कि बारिश के अंदर
उस गाड़ी में एक कवर भी होना चाहिए ताकि पैसेंजर और ड्राइवर दोनों ही बारिश से बच सके। तभी लाइसेंस मिल पाएगा कंपनियों को बाइक टैक्सी चलाने के लिए महाराष्ट्र की सड़कों में। तो इन नियमों के तहत अब हम ये कह सकते हैं कि आने वाले सिर्फ 1-2 महीने के अंदर ही आपको मुंबई की सड़कों में बाइक टैक्सी दौड़ती हुई नजर आएगी। सरकार ने कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया है इस नियम को पास करते हुए, जिसके अंदर महिला सशक्तिकरण विशेष है। जी हां, सरकार भी चाहती है कि महिला सशक्त बने, और अगर महिला बाइक टैक्सी चलाना चाहती है तो वो भी जब बाइक टैक्सी चला रही हो तब अपने आप को सेफ महसूस करे। और ऐसी महिला कस्टमर जो ये चाहती है कि उनको सिर्फ ड्राइवर जो भी आए वो महिला ही हो, उनके लिए भी विशेष तौर पर इस नियम के अंदर ध्यान रखा गया है। तो इन सभी नियमों को गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया है ताकि महाराष्ट्र की जनता को काफी सस्ते में यात्रा का अनुभव हो सके। जी हां, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का यह कहना है कि अभी ऑटो के अंदर या टैक्सी के अंदर जहां का किराया लगभग 100 रुपए लगता है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये चाहती है कि वहां का किराया सिर्फ 30 या 40 रुपए लगे, यानी एक सस्ती सुगम यात्रा महाराष्ट्र के निवासी कर सके, ऐसा गवर्नमेंट चाहती है। इसलिए बाइक टैक्सी को वहां पर मान्यता दी गई है। अब बात आई कि राइडर को रेट क्या मिलेगा, तो राइडर को रेट जो भी मिलेगा वो महाराष्ट्र के आरटीओ तय करेंगे, और आरटीओ ऐसा रेट तय करेंगे जिससे कि महाराष्ट्र की जनता और बाइक टैक्सी चलाने वाले राइडर को कोई भी समस्या ना हो, दोनों को ही फायदा मिले। अब दोस्तों, फायदे की बात चल रही है तो चलिए उस विषय में भी बात कर लेते हैं जिसके बारे में हमने थंबनेल में लिखा था। जी हां, 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता। तो महाराष्ट्र के जितने भी ऑटो ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, गवर्नमेंट का यह कहना है कि अगर उनके बच्चे बाइक टैक्सी चलाना चाहते हैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसे ऑटो ड्राइवर, ऐसे टैक्सी ड्राइवर के बच्चों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी बाइक टैक्सी लेने के लिए। जी हां, बाकी के पैसे तो वो आराम से इंस्टॉलमेंट करवा लेंगे, फाइनेंस करवा लेंगे, लेकिन जितने भी ऑटो ड्राइवर हैं, जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है, खासकर महाराष्ट्र के, क्योंकि महाराष्ट्र में ये नियम लागू हुआ है। अब दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का यह कहना है कि बाइक टैक्सी में बाइक को या स्कूटी को तभी अलाउ किया जाएगा जब सीट के बीचों बीच में एक डिवाइडर लगा होगा ताकि ड्राइवर और पैसेंजर आपस में टच ना कर पाए। तो क्या ये जरूरी है? आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। और दूसरा कि बाइक या स्कूटी का कलर येलो यानी पीला कर दिया जाएगा, तो क्या ये भी जरूरी है? इसके बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है, लाजमी बात है बहुत कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट के ये नियमों के अधीन होकर बाइक टैक्सी राइडर कितना काम कर पाते हैं, और गवर्नमेंट के द्वारा जो रेट तय किए जाएंगे उसमें काम करके बाइक टैक्सी राइडर कितना बचा पाते हैं। लेकिन हां, अगर गवर्नमेंट ने रेट उस हिसाब से कर दिया जिस हिसाब से गवर्नमेंट का कहना है कि ऑटो में अगर 100 रुपए लग रहे हैं तो बाइक के अंदर 30 या 40 रुपए ही लगने चाहिए, तो क्या बाइक टैक्सी राइडर अच्छी इनकम कर पाएगा, कुछ बचा पाएगा या नहीं? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो ऑटो ड्राइवरों के लिए है कि अगर बाइक इस तरीके से चलने लगी जहां पर ऑटो का किराया 100 रुपया है और बाइक के अंदर सिर्फ 30 या 40 रुपए लग रहे हैं, तो इसका असर ऑटो ड्राइवर पर क्या होगा? क्या उसकी कमाई कम नहीं हो जाएगी? इन्हीं सभी मुद्दों के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो को कर देते हैं खत्म और आप सभी से जाते जाते कहते हैं जय हिंद, जय भारत।